हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवर क्लासेस। तो कल हमने एवरेज स्टार्ट किया था। तो एवरेज में कल हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो था हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड के दो कंसेप्ट और हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। तो जरा देखिए जरा एवरेज स्पीड में और हमारे पास क्या केस आ सकता है। देखिए जी, एवरेज स्पीड के दो केसेस और जो है हमारे पास। एवरेज स्पीड चलिए भाई, पहला कंसेप्ट देखिए। देखिए सपोज कीजिए आपको कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सपोज कीजिए सुबह 6 बजे निकलते हैं। ठीक है, 6 से 8, 6 से 8 बजे तक। यहाँ मैं टाइम इंटरवल लिख रहा हूँ, TI टाइम इंटरवल, और यहाँ मैं आपकी स्पीड लिख रहा हूँ। आप सुबह 6 बजे निकलते हैं किसी जर्नी के ऊपर, और 6 से 8 तक, 6 से 8 बजे तक आपकी गाड़ी की स्पीड रहती है 70। ठीक है, 6 से 8 जो आपकी गाड़ी की स्पीड है वो 70 रहती है। देन 8 to 10 इट बिकम्स 50 हो जाती है। देन 10 to 12 जो है वो स्पीड आ जाती है जी अबाउट 40। एंड 12 to 2 वो स्पीड आप कर देते हैं जी 60, कुछ इस तरह से। ठीक है, और आपकी जो डेस्टिनेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी, 6 से 8, 6 से 8 बजे तक जो आपकी गाड़ी की स्पीड रहती है वो 70 रहती है। 8 से 10 बजे तक जो आपकी गाड़ी की स्पीड है इट विल बी 50, एंड 10 to 12 इट इज 40, एंड 12 to 2 इट इज 60। तो ये आपकी अलग अलग स्पीड है। जो भाई हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास डिस्टेंस टाइम होता था या डिस्टेंस एंड स्पीड होती थी, कुछ इस तरह से। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मेरे पास सिर्फ क्या स्पीड है एंड टाइम इंटरवल दिया है कुछ। ठीक है, इंटरवल 6 से 8 है, 8 से 10, 10 से 12 एंड 12 से 2। तो देखिए भाई, अगर आपका टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल इक्वल है, तो इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग दैट फॉर्मूला जो क्या था, टोटल डिस्टेंस टेकन अपॉन, सॉरी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। उसके अलावा हम इसमें दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं। अगर टाइम इंटरवल सेम है, याद रखिए, जैसे 2 आवर्स का गैप है, यहाँ 2 आवर्स का गैप है, 2 आवर्स का गैप है, 2 आवर्स का गैप है, एंड देन 2 आवर्स का गैप है। हर केस में आपके पास 2 आवर्स का गैप है। तो अगर ऐसा हो तो हम डायरेक्ट एवरेज स्पीड देखिए कैसे निकालते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या आएगी भाई, कितनी स्पीड्स दी हैं हमें, 4। इसमें फिर हम डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट मींस स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3 एंड स्पीड 4 डिवाइड बाय 4। 4 है ना, 4 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड बाय 4। सपोज कीजिए अगर 3 ऑब्जर्वेशन होती, सिर्फ मैं 12 बजे जहां मुझे जाना है, अगर मैं वहां 12 बजे पहुंच जाता तो फॉर्मूला क्या बनता, S1 प्लस S2 प्लस S3 बाय 3 बन जाता। अगर सपोज करो दो ही केस होते, S1 प्लस S2 बाई 2 आता, इट मीन्स इसमें हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, डायरेक्ट एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो भाई ये रहा आपका एवरेज का कंसेप्ट, एक और सॉरी एवरेज स्पीड का। ठीक है जी, तो चलिए इस केस में हम निकालते हैं हमारी एवरेज स्पीड क्या आती है। तो चलिए भाई क्या आ जाएगी, 70 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 60 अपॉन 4, इट इज 220/4 इक्वल्स टू 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो 55 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा जी। ओके, ठीक है जी। तो चलिए अगर टाइम इंटरवल बराबर है तो हम ऐसे करेंगे।
तो बस सपोज करते हैं कि टाइम इंटरवल बराबर नहीं होता, फिर आप क्या करते? ठीक है जी, अगर टाइम इंटरवल बराबर नहीं होता तो क्या करते? तो देखिए भी किस तरह सॉल्व करते फिर उसे हम थोड़ा सा टाइम इंटरवल चेंज कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि 6 से 7 70 की स्पीड है, चलिए 6 से 8 ही रख लीजिए। 8 से 9 कर लेते हैं, 50 की स्पीड है। ठीक है जी, ओके। 10 से 12, चलिए 12 छोड़िए, हम 10 से रख लेते हैं 2 बजे तक। ठीक है, और ये हम रख लेते हैं फिर 2 से 5, कुछ इस तरह से। 6 से 8 70 की स्पीड से चला मैं, 8 से 9 मैं 50 की स्पीड से जा रहा हूँ, 10 से 2 मैं 40 की स्पीड से जा रहा हूँ, 2 से 3 में जा रहा हूँ जी 50 की स्पीड से। अब इस केस में जी टाइम इंटरवल बराबर नहीं है, यहाँ पे 2 आवर्स का फर्क है, यहाँ 1 आवर है, यहाँ 2 आवर्स है, और यहाँ पे क्या है 3 आवर्स है, तो टाइम इंटरवल बराबर नहीं आ रहा है। फिर अब आप क्या करेंगे जी, इस केस में आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा इस केस में? डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां टाइम इंटरवल है 2 आवर्स, 2 आवर्स 70 की स्पीड, 2 आवर्स 70 की स्पीड, तो डिस्टेंस आ गया 140। यहाँ 1 आवर, 1 आवर 50 की स्पीड, डिस्टेंस कितना आ गया 50। यहाँ 2 आवर्स, 2 आवर्स 40 की स्पीड, सॉरी 2 नहीं है 4 आवर्स है, सॉरी ये 4 आवर्स है, पहले मैंने गलत बोल दिया, 10 to 2 4 आवर्स हो गए। तो 4 आवर्स में 40 की स्पीड से जा रहा हूं, तो इट इज 160, एंड 2 to 3 सॉरी 2 to 5 आ गया 3 आवर्स विथ 60 स्पीड, तो ये मेरा डिस्टेंस आ गया। तो अब आपका फॉर्मूला यूज क्या होगा यहाँ पे, अगर आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ये आपका टोटल टाइम आ जाएगा। देखिए 2 आवर, 1 आवर, 4 आवर, 3 आवर, टोटल बन गया 10 आवर्स, और जो भी डिस्टेंस आप चले हैं, ठीक है, इट इज अबाउट 530। ठीक है जी, ये 530 आ जाएगा डिस्टेंस। तो आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं इस केस में, अगर टाइम इंटरवल बराबर ना हो तो। बट अगर टाइम इंटरवल बराबर है, ठीक है, तो वहां पे आपका डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला यूज होगा, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 प्लस स्पीड 3 सो ऑन, जितनी भी स्पीड दी होंगी उतने से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आपका टाइम इंटरवल सेम हो तो देखिए उसे कैसे लिखेंगे हम। अगर आपका टाइम इंटरवल सेम होता, ठीक है, इन केस ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल, तो उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है जी हमारे पास, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 प्लस स्पीड 3 सो ऑन, स्पीड n डिवाइड बाय n। जितनी भी स्पीड दी होगी आपको बस उन्हीं की एवरेज निकाल देनी है आपने, तो वो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी किस केस में, अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो। ठीक है जी, चलिए अब इसका एक सेकंड केस करेंगे हम, जब टाइम इंटरवल बराबर ना, कुछ और दिया सॉरी, इन केस ऑफ इक्वल डिस्टेंस, अगर आपको क्या दिया हो जी, इक्वल डिस्टेंस दिया हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं। तो देखिए भाई पहले क्या करेंगे, सपोज करते हैं आप जम्मू से दिल्ली जा रहे हैं भाई, ये रहा जी जम्मू, ओके, और ये रहा जी आपका दिल्ली, ये 2 स्टेशन है भाई। जब आप जाते हैं, आप 60 की स्पीड से जा रहे हैं जी, कहाँ जा रहे हैं आप, 60 की स्पीड से दिल्ली जाते हैं, जम्मू से दिल्ली, एंड वापस आते हैं जम्मू में एट स्पीड ऑफ 40। तो आप लोग जम्मू से दिल्ली जा रहे हैं एट ए स्पीड ऑफ
60 एंड दिल्ली से जम्मू वापस आते हैं एट ए स्पीड ऑफ 40। ठीक है जी। तो देखिए जरा इस केस में क्या है, जम्मू से दिल्ली जा रहे हैं एट ए स्पीड ऑफ 60 और दिल्ली से जम्मू आ रहे हैं एट ए स्पीड ऑफ 40। इस केस में क्या है, मैंने सिर्फ आपको स्पीड दी है और कुछ नहीं बताया। इस केस में अगर आप देखें, यहाँ पे मैं टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे पिछले केस में क्या था, मैंने टाइम इंटरवल दिया था आपको। इस केस में तो टाइम इंटरवल एक पर्सन जम्मू से दिल्ली जा रहा है, देन दिल्ली से जम्मू वापस आता है। ठीक है, जम्मू से दिल्ली जा रहा है एंड दिल्ली से जम्मू वापस आता है। एक मिनट भाई, चलिए भाई देखिए जरा। तो इस केस में हमारे पास डिस्टेंस इक्वल है, तो जब कभी डिस्टेंस इक्वल हो, ठीक है, तो हम उसे क्या करते हैं जी, उसे हम किस तरह सॉल्व करते हैं। मैं आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देता हूं। ठीक है, देखिए क्या है, सेकंड केस है, अगर डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, तो ए एंड बी पॉइंट है, ये S1 की स्पीड से जा रहा है एंड S2 की स्पीड से वापस आ रहा है। जो भी केस था मैं उसी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कि S1 की स्पीड से जाता है और S2 की स्पीड से वापस आ रहा है, तो क्या बनेगा जिसमें आपके लिए डायरेक्ट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, इट इज 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है जी, तो ये रहा आपके पास एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आपके पास क्या हो, दो केसेस हो, ठीक है, एक पर्सन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है और वहां से वापस आता है। ठीक है, जैसे अभी जो एग्जांपल दी थी मैंने, जम्मू से दिल्ली पर्सन जा रहा है, तो भाई जाते समय उसकी स्पीड 60 है, आते समय उसकी स्पीड क्या है 40, तो उसके हिसाब से उसकी एवरेज स्पीड क्या आएगी जी, इट इज 2S1 S1 यानी कि 60, S2 इज 40 एंड S1 प्लस S2। तो देखिए भाई ये कितना आ जाएगा, तो भाई इसको मल्टीप्लाई हमेशा लास्ट में करना, पहले जो नीचे ऐड करके आएगा वो लिख लिया करना, उससे आपको फायदा रहेगा ज्यादा। तो ये जीरोस कट जाएंगे, इट बिकम्स 48 किलोमीटर पर आवर। तो भाई ये 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड इस केस में। ठीक है जी, तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। अगर सपोज करो कि तीन केस होते, जैसे वो पर्सन जम्मू से दिल्ली गया है, दिल्ली से वापस आया है, उसको दोबारा अगर दिल्ली जाना पड़े, दोबारा क्या होता है, उसे तीसरी बार दोबारा जर्नी ट्रेवल करनी पड़ती है फ्रॉम जम्मू टू दिल्ली, तब क्या होगा। तो देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, अगर तीन केसेस आ गए हमारे पास, ए पॉइंट से पर्सन बी पॉइंट की तरफ जा रहा है, ठीक है, पहले S1 की स्पीड से जाता है, ठीक है, देन S2 की स्पीड से वापस आता है, देन अगेन S3 की स्पीड से वो जाता है। पहले S1 की स्पीड से वो कहाँ गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, देन बी से की तरफ आता है S2 की स्पीड से, देन अगेन A1 से B1 की तरफ जाता है, सॉरी ए से बी की तरफ जाता है विद स्पीड S3। ठीक है, तीन केस हो, चार केस हो, जितने भी हो, अब जो मेथड बताऊंगा ये आपने उससे सॉल्व करना है।
जो भी मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया ना, वो जो मैं अभी बताने लगा हूँ उसी से ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। लेकिन बनाने को मैं 3 का ही बता दूं, लेकिन उसमें कभी कभार क्या होता है कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको 3 का नहीं बता रहा हूँ। तो लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला मेथड यूज करोगे तब भी जल्दी निकल जाएगा। जितनी देर में आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करोगे, उसे कैलकुलेट करोगे ना, उतनी देर में ये भी सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जब 3 केस आए तो आप ये यूज करना। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, सॉरी किस तरह सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लेना है, सबका रेसिप्रोकल का सम ले लेना है। सबके रेसिप्रोकल का सम लेना है 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3, ठीक है जी। अगर सपोज करो 4 केसेस होते तो प्लस 1/S4, अगर एक केस और होता तो प्लस 1/S5, बट इतना बड़ा नहीं आएगा हमें क्वेश्चन। तो देन आपको क्या करना है जी, इसको करना है जी सॉल्व। सॉल्व करना है वही एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है, और एक सिंगल फ्रैक्शन आनी चाहिए, ठीक है। एक सिंगल फ्रैक्शन आएगी, जो भी फ्रैक्शन आएगी सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है, सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका आपने क्या करना है जी, रेसिप्रोकल। क्या करेंगे उसका, रेसिप्रोकल करना है जी, रेसिप्रोकल करेंगे। देन मल्टीप्लाई बाय जितने केस होंगे। जैसे टाइम के केस में हम क्या करते थे, जितने बार हमें स्पीड दी होती है, जितने केसेस थे उतने नंबर से डिवाइड करते थे। इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। 3 केसेस हैं, 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब वो जर्नी उसने 3 बार चली है, 3 से मल्टीप्लाई। जैसे पीछे वाले केस में क्या था, पीछे वाले केस में भी सेम उसी तरह से था, ठीक है। वहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ था। तो देखिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ वो किस तरह से बना था। जैसे अगर आप लेते 1/S1 1/S2, एलसीएम के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, S1 इंटू S2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते S1 प्लस S2, देन इसको रेसिप्रोकल करते S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई 2। लो भाई देखो, ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। बट ये भी मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ कैसे बना है। इसके लिए और भी लेंथी मेथड है कि किस तरह से ड्राइव हुआ है ये, ठीक है। लेकिन हमें उस वहां तक उस डिटेल में नहीं जाना है कि भाई किस तरह से इसको ड्राइव किया गया है। हमारे पास हर एक डायरेक्ट फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, और उसके अल्टरनेट कोई दूसरा मेथड है तो वो भी। तो आप हमेशा क्या करना भाई, अगर आपके पास 2 केसेस हैं तो उसके लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लो। बट अगर आपके पास 2 से ज्यादा केसेस आते हैं तब आप इस तरह सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है जी। तो चलिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए भाई देखिए क्या है। तो भाई यहाँ पे मैं अलग अलग स्पीड से लिख लेता हूँ, ठीक है। एक पर्सन गया है एट ए स्पीड ऑफ 20, वापिस आया वो एट ए स्पीड ऑफ 30, एंड अगेन गया विद एट ए स्पीड ऑफ 15, ठीक है जी। ये उसकी अलग अलग स्पीड आ गई। 20 की स्पीड से जाता है ए से बी पे, ठीक है, और बी से वापस आता है 30 की स्पीड से, एंड देन अगेन ए से बी की तरफ जा रहा है एट स्पीड ऑफ 15। तो इस केस में क्या होगा जी, हमारे पास 1/S1, S1 इज 20, प्लस 1/S2 30, 1/S3 इज 15। तो लीजिए भाई एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा जी इसका 60, 23 जा है, ये 2 जा है, एंड ये 4 जा है। इट बिकम्स 9/60, ओके। इट इज 3/20, 3.20 आ गया। बट अभी क्या करना है, अभी तो एवरेज स्पीड निकालनी है ना हमें। एवरेज स्पीड क्या है, उसके लिए क्या करना है जी आपको, इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल हो गया जी 20/3, इसका क्या किया, रेसिप्रोकल किया 20/3। देन कितने केस थे भाई, 3 केस, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया जी 20 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो एवरेज स्पीड रहेगी वो 20 किलोमीटर पर आवर रहेगी। अब यहाँ पे इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे इन दोनों के बीच में 20 आ रहा है, 20
दोनों के बीच में लाई कर रहे तो ये वाला होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इस केस में ही वैल्यू वैसी बन गई कि 20 आंसर आ रहा है हमारा, बट हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये कभी कभार है कि वैल्यूज वैसी कुछ आ जाए तो बन जाएगा, तो इसलिए कभी इसको डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करना, आपको इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है जी। ओके, तो इस तरह भाई सॉल्व करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते तो वो आपके लिए ज्यादा मुश्किल रहता है, ठीक है जी। तो अब चाहे 4 केस हो 5 केस हो, आप किसी मेथड से कीजिएगा। चलिए भाई, ये टाइप भी हमारी खत्म हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। चलिए भाई, अब हम क्या करेंगे भाई, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और देखिए आपको मतलब पता चलता जाएगा किस टाइप के हम किस किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और उसमें हमें क्या क्या पूछेंगे वो, तो आपने इसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करना है। तो देखिए भाई, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द एवरेज weight of the average weight of 9 students is 40 kg. The average weight of 9 students is 40 kg. Find the new average weight if a student of 55 kg is added in the class, ठीक है। तो कह रहे एवरेज वेट है 9 स्टूडेंट का 40 केजी है, तो फाइंड द न्यू एवरेज, आपको न्यू एवरेज बतानी है, न्यू एवरेज वेट सॉरी, इफ ए स्टूडेंट ऑफ 5 केजीज एडेड इन द क्लास, ठीक है। एडेड इन द क्लास कह सकते हो या न्यू एडमिशन कह सकते हो, कि एक 55 केजी स्टूडेंट क्लास में एंटर होता है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है जब वो एंटर हुआ तो एवरेज वेट कितना हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए भाई, सोल्यूशन देखिए इसका क्या हमारे पास। देखिए भाई, आपको 49 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट क्या दिया है, 40 दिया है, तो हम इसको ऐसे लेते हैं। पहले मैं फर्स्ट केस लेता हूँ। स्टूडेंट्स कितने जी मेरे पास, स्टूडेंट्स मेरे पास है 9, ठीक है जी। इन 9 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है जी, इट इज 40 kg। तो देयर फोर सम ऑफ देयर वेट, उनका सम कितना आ जाएगा वेट का, तो वेट का सम आ जाएगा जी हमारे पास एवरेज, और आपको याद होगा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं भाई, एवरेज इंटू नंबर करते थे भाई सम निकालने के लिए, तो 40 इंटू 9 करेंगे, इट इज 360 kg। इसका मतलब ये है कि अभी तक क्लास में जितने बच्चे हैं, अभी तक जितने क्लास में बच्चे हैं, उनके एवरेज वेट अगर 40 था तो उन सबके वेट का सम 360 है। अभी तक सभी बच्चों के वेट का सम 360 आ रहा है, तो जब एक नया बच्चा आ जाता है तो फिर वेट कितना हो जाएगा, तो देखें न्यू सम ऑफ 10 स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे ना, अभी तक 9 स्टूडेंट्स थे, एक स्टूडेंट और आ गया, तो कितना हो गया जी ये 360 पहले था और 55 अब एक स्टूडेंट और आ गया, इट बिकम्स 415 kg। 415 kg हो गया सम, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जी, इस बार जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 10 है, तो देयर फोर न्यू एवरेज, वही अगेन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 41.5 kg, तो जी एवरेज वेट इतना आएगा, न्यू नया एवरेज वेट आपके पास इतना आ जाएगा, ठीक है जी। तो भाई ये रहा एक तरीका इसको करने का, ओके।
अभी मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, वो जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, उसे ध्यान से समझिएगा। चलिए वो मैं आपको इसी तरह बताता हूँ, है मेरे पास स्पेस काफी, ठीक है। अच्छा भाई ध्यान से सुनना बात मेरी। 9 के जो सॉरी 9 जो स्टूडेंट हैं उनके एवरेज वेट 40 है, ठीक है। एवरेज वेट 40 से क्या समझते हो आप? एवरेज वेट 40 का ये मतलब है कि हर बच्चे का वेट 40 है। हर बच्चे का वेट कितना है? 40 है। ओके, ठीक है। तो अब आगे क्या आया? अब आगे ये आया कि 55 केजी स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है। तो आप भाई इसको ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सपोज करो कि मैंने 9 स्टूडेंट्स हैं, उनको 40 चॉकलेट्स दिए हैं। 9 स्टूडेंट्स हैं, हर एक बच्चे को 40 चॉकलेट दिए हुए हैं, ओके। हर एक बच्चे को मैंने 40 दिए हैं। अब क्या होता है कि कुछ चॉकलेट्स और आते हैं, ठीक है। तो पहले देखो हमेशा हम क्या करेंगे, जितने स्टूडेंट हैं पहले उतने चॉकलेट में निकाल के उनको दूंगा। मुझे नहीं पता कितने चॉकलेट्स आए हैं, बट इतना बोला गया है कि जितने स्टूडेंट्स हैं उससे ज्यादा ही हैं। तो सबसे पहले मैं उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। क्या करूंगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। उसके बाद देखूंगा कितने बचे हैं। अगर कम बचे होंगे तो उनके पार्ट्स करके दे दूंगा। ध्यान देना भाई, बात को समझना। पहले जितने सबके पास चॉकलेट हैं, पहले मैं उसके अकॉर्डिंग उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। उसके बाद जो बच जाएंगे, अब मुझे पता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो उनके कुछ पार्ट्स करके मैं बच्चों को दूंगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है। आपको पता है कि 9 स्टूडेंट का एवरेज वेट 40 है, मतलब इस क्लास में जो भी बच्चा है उसका वेट 40 है। तो अगर 10 बच्चे भी हो जाएंगे तो वेट 40 ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर 10 बच्चे हैं तब भी वेट कितना रहेगा? 40 रहेगा। लेकिन हुआ क्या, 10 बच्चे जब हैं तब एवरेज वेट 40 नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जो नया स्टूडेंट है उसका वेट 55 केजी है। नए स्टूडेंट का वेट 55 केजी है, तो आपने वहां देख लिया, ये मैंने सॉल्व जो किया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एवरेज वेट 41.5 आ रहा है। तो इट मीन्स जो 10th स्टूडेंट है उसकी वजह से एवरेज में फर्क पड़ रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, आप इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये कितने केजी का है? 55 केजी का है ना। तो आप मान लो इसमें से 15 केजी साइड पे रख दो। जैसे मैंने पहले क्या बोला, जो एक्स्ट्रा होगा मैं उसको साइड पे रख दूंगा। पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इसमें से 15 केजी अगर बाहर निकाल दें तो 10 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना बनता है मेरे पास? 40 ही बनेगा। बन गया 40। ये हो गया भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर सबको एक एक केजी दिया जाए कुछ भी उस हिसाब से। अब मेरे पास 15 केजी और है, मेरे पास 15 केजी अभी और है। अब मैं वो 15 केजी सब में बराबर कैसे बांटूंगा? तो देखो डायरेक्ट क्या आएगा, देखो आपको पता 15 केजी एक्स्ट्रा है, इट मींस आपकी एवरेज बढ़ेगी। बात समझ रहे हो मेरी? आपके पास क्या है, 15 केजी ज्यादा है तो एवरेज बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? इंक्रीज इन एवरेज 15 है। 15 केजी बांटना है, किसको बांटना है जी? 10 बच्चों में बांटना है। 1.5, तो हर एक बच्चे का वेट 1.5 बढ़ जाएगा। हर बच्चे को 1.5 चॉकलेट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो देयरफॉर न्यू एवरेज 40 पहले है प्लस 1.5, इट इज 41.5 केजी। लो भाई, ये रहा जी हमारा शॉर्ट मेथड। अब इसको बिल्कुल आराम से एक बार दोबारा देख लो, कुछ नहीं करना है। जितनी पहले एवरेज है 40, सपोज करो अगला बच्चा भी 40 का है, ठीक है। तो एवरेज में कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन इसमें अगर ज्यादा आ रहा है, 15 केजी ज्यादा है इसमें, है ना, 15 केजी ज्यादा है तो कुछ नहीं करो। इसमें से जो 15 केजी है वो भी सब बच्चों में, 10 बच्चे हो गए ना, याद रखो 10 बच्चे हो गए, उन 10 बच्चों में बांट दो। तो ये आपकी एवरेज आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक है जी। क्लियर है सबको? चले भाई बढ़ते हैं आगे। अच्छा भाई सपोज करो 55 केजी के बजाय अगर वो बच्चा 30 केजी का होता, मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, अगर 30 केजी का होता। देखो अगर किसी को नहीं पता चला होगा तो नेक्स्ट एग्जांपल में आराम से समझ आएगा। तो अगर वो बच्चा क्या होता जी 30 केजी का, देन क्या होता, यहां पे मैं 30 ऐड करता,
okay, it becomes 390 kg and new average is 39 kg. ओके, अगर वो न्यू स्टूडेंट 30 kg का होता तो हमारे पास एवरेज वेट कितना आता? 39 kg. ठीक है, ये तो हमारा बस सिंपल मेथड हो गया जो सीधा सीधा है. अगर अब इसको शॉर्ट में करना है तो देखो दोबारा सेम वही रहेगा. 9 kg का वेट अगर 40 है तो भाई 10 का भी 40 होना चाहिए. 10 का भी क्या होना चाहिए? 40 होना चाहिए. ठीक है, लेकिन जो नया स्टूडेंट आया है ना, वो पहले वालों से मतलब एवरेज के हिसाब से वो 10 kg कम है. 10 kg कम का मतलब देखो पहले ज्यादा था तो मैंने बोला एवरेज बढ़ेगी. अब यहां पर 10 kg कम है, 10 kg कम का मतलब एवरेज घटेगी. तो डिक्रीज इन एवरेज आएगा. डिक्रीज इन एवरेज कितना आएगा जी? 10/10. 10 kg है ना, वो 10 स्टूडेंट से घटेगा वो. तो हर एक स्टूडेंट से कितना वेट कम कर दूंगा मैं? 1 kg. तो इट मीन्स एवरेज इज आल्सो रिड्यूस्ड बाय 1 kg. इट बिकम्स 39. ये 39 kg आ जाएगा. ठीक है जी, ओके. चलिए भाई बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ. इसको भाई ध्यान से रखिएगा माइंड में, ठीक है, कि कब क्या करना है आपको अगर आप डायरेक्ट से कर रहे हैं. अगर न्यू स्टूडेंट का वेट ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, जितना वेट ज्यादा होगा उसे सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करो. मतलब जितना वेट ज्यादा है, कई कबार एज होती है या एज ज्यादा है, बस वो सब बच्चों में बांट दो तो आपको पता चल जाएगा एवरेज कितनी इंक्रीज होने वाली है. बट अगर उसी का वेट जो न्यू स्टूडेंट है, वेट या एज कुछ भी दिया हो, अगर वो कम है, ठीक है, अगर वो एवरेज से कम है तो समझ जाओ एवरेज कम होने वाली है. और कितनी कम होगी? वो एक्चुअल एवरेज के हिसाब से जितना कम होगा तो उसका भी क्या करो, एवरेज निकाल के कम कर सकते हैं आप. ठीक है, तो ये भाई आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो. ओके, चलिए भाई आगे नेक्स्ट एक अलग टाइप की तरफ चलते हैं. चलिए भाई देखिए क्या हमारे पास अगर हमें दिया है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ, सॉरी, द एवरेज वेट ऑफ 15, अच्छा 15 छोड़ी 20 ले लेते हैं. द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट was calculated to be 35 kg, but it was later discovered that या found that आप कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, the weight of one student was misread as 42 kg instead of 32 kg. Find the actual average weight. ठीक है जी, तो क्या दिया जी हमें कह रहे इस क्वेश्चन में द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स वाज कैलकुलेटेड टू बी 35 kg. 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट था वो 35 kg कैलकुलेट किया गया. बट इट वाज लेटर डिस्कवर्ड एट, तो बाद में भाई ये डिस्कवर या फाउंड किया गया, द वेट
the weight of one student was misread as 42 kg. उसको मिसरीड करके क्या पड़ गया 42 kg इंस्टेड ऑफ 32 kg. मतलब बच्चे का जो एक्चुअल वेट था वो 32 kg था, तो उसको मिसरीड करके कितना पढ़ लिया जी 42 kg पढ़ लिया. अब आपको क्या करना है, फाइंड द एक्चुअल एवरेज वेट बताना है. तो चलिए भाई देखिए जरा इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास. चलिए भाई देखिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 20, एवरेज इज 35, तो सम ऑफ देयर वेट इज 20 इंटू 35, इट इज 700. मतलब जो बच्चों के वेट का सम था इट इज 700. लेकिन ये भाई रॉन्ग सम था ना, ये हमारे पास देखिए भाई क्या हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है, जो एवरेज है 35 एंड सम ऑफ देयर वेट इज 700 kg. लेकिन ये एक्चुअल सम नहीं है. क्यों? क्योंकि एक बच्चे का वेट 32 kg था और गलती से 42 पढ़ लिया. तो हम पहले क्या निकालेंगे, एक्चुअल सम. एक्चुअल सम पता होगा तभी तो एक्चुअल एवरेज निकलेगी. अब एक्चुअल सम क्या आएगा, देखिए सबसे पहले सीधी सी बात है, आपको पता है ये सम हमारे पास आ रहा है, इसमें 42 गलत नंबर है, तो 42 को हम बाहर निकालेंगे. ये गलत है, इसको बाहर निकाल देंगे, और जो ओरिजिनल है या सही वाला है वो ऐड कर देंगे. तो इसे सॉल्व करके जी हमारे पास आ जाएगा 690. कितना आ गया जी 690 आ जाएगा जो एक्चुअल सम है. अब एक्चुअल सम अगर 690 है तो देयरफॉर एक्चुअल एवरेज, जो एक्चुअल एवरेज होगी जी वो कितनी आएगी, सम अपॉन नंबर. नंबर कितना है जी 20. ठीक है, 69/2 इट इज 34.5 kg. तो ये रहा जी हमारे पास एक्चुअल एवरेज. कितनी एक्चुअल एवरेज है 34.5 है. ठीक है जी, दोबारा देख लो इसको एक बार. इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको हमेशा सम जो होगा ना आपका, उसमें से आपको क्या करना है, जो रॉन्ग है वो बाहर निकालना है और एक्चुअल को प्लस करना है, बस. ठीक है, बिल्कुल सिंपल है. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो एक्चुअल एवरेज है वो निकाल सकते हैं. हाँ, बट कभी कभार क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट लिखा है, कभी कभार क्या होता है 2 या 3 स्टूडेंट का रॉन्ग वेट पढ़ लेते हैं. ठीक है, एक बार क्या हो सकता है कि 2 स्टूडेंट का वेट मिसरीड कर दिया हो, तो तब भी भाई मेथड आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, देखो जरा सपोज करो मैं इसी को चेंज करता हूँ. 20 स्टूडेंट्स का जो वेट है 35 kg है, बट इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट द वेट ऑफ 2 students were misread as 42 kg and 24 kg instead of 32 kg and 32 kg and 34 kg. कुछ इस तरह से कर लेते हैं. ठीक है, फाइंड दी वेट. ठीक है जी, तो यहाँ पे जी 20 स्टूडेंट्स का वेट वही सेम 35 kg है, लेकिन डिस्कवर किया गया या फाउंड किया गया कि एवरेज वेट, सॉरी 2 स्टूडेंट्स का वेट मिसरीड कर दिया 42 kg 24 kg इंस्टेड ऑफ 32 kg एंड 34 kg. तो फाइंड द एक्चुअल एवरेज वेट निकालना है हमें. एक काम करिए, इसको 40 ही कर लो क्योंकि बैलेंस हो रहा है, टोटली पूरा बैलेंस आ रहा था. चलो ठीक है, थोड़ा सा चले भाई बढ़ते हैं आगे. सेम इस तरह से रहेगा. अब देखिए आपको क्या करना है, ये दोनों माइनस करने हैं एक्चुअल सम से, ये दोनों वैल्यू माइनस करनी है. सॉरी, एक्चुअल सम निकालने के लिए जो रॉन्ग सम आया था उसमें से दोनों वैल्यू माइनस करेंगे और एक्चुअल वाली प्लस करेंगे. तो देखो भाई मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. क्या करना है जी,
ये वाली हमें ऐड करनी है, ठीक है, ये एक्चुअल वाली है, ये सही वाली वैल्यूज है ना, और ये ऐड करनी है, और रॉन्ग वाली क्या करनी है जी, माइनस करनी है, 42 एंड 24। ठीक है जी, मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, एक्चुअल वाली मैंने पहले लिख दी है, रॉन्ग वाली मैंने बाद में लिखनी है। ठीक है जी, तो चलिए भाई देखिए क्या आता है हमारे पास, 700 प्लस, चलिए भाई देखिए कितना आ रहा है, इट इज 62, सॉरी 72 माइनस, ये कितना आ रहा है जी हमारे पास, 66 आ गया, इक्वल्स टू 700 प्लस कितना आ गया जी, ये 6, तो 706 हमारा एक्चुअल सम आ रहा है जी, जो एक्चुअल सम है इट इज 706। तो इसी हिसाब से भाई देयरफॉर हमारा जो एक्चुअल एवरेज क्या होगी, 706 बाय 20 करेंगे, ठीक है, इट बिकम्स 35.3 kg, तो 35.3 kg आ जाएगा जी। ओके, तो भाई ये इस तरह से होगा आपका। ओके, तो अगर, तो भाई जरूरी नहीं है कि कई बार क्या होता है, ये वैल्यू हो सकता माइनस की आ जाती, तो उसमें 700 से माइनस कर देना, जैसे इस केस में ऐसा नहीं हुआ, इस केस में 6 आ रहा था, प्लस का हो गया वो, कई बार हो सकता है इन दोनों का डिफरेंस माइनस में आए, तो वेट इसमें से निकाल देना। तो लीजिए भाई ये आ गया 35.3 kg जो हमारा एक्चुअल वेट है। ठीक है जी, अगर इसमें 3 केस आ जाए तब भी आप सेम इसी तरह से करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए भाई, अच्छा देखिए भाई, अगर इसमें अगर आपको शॉर्ट करना पड़े वो देख लीजिए, शॉर्ट मेथड बताते हैं आपको, फिलहाल मैं पहले वाले में बता रहा हूँ, उसमें देखिएगा, जो पहला केस था हमारा, इसको रब कर रहा हूं मैं, तो पहले केस का हमारा आंसर था मेरे हिसाब से 39.5, ठीक है, सॉल्व करके जो एक्चुअल एवरेज आ रही थी इट इज 39.5 आ रही थी, सॉरी 34.5 थी शायद, हाँ जी 34.5, ठीक है जी 34.5 आ रही थी, और उस केस में वेट हमारा ये था, और 1 स्टूडेंट था। ठीक है जी, अब देखो इसको अगर आप शॉर्ट में करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है, शॉर्ट में करना चाहे तो हम किस तरह से कर सकते हैं, देखिए बाकी चीज अभी आप रहने दीजिए, ठीक है, आप ये देखिए 42 kg था गलत वैल्यू, और ये हमारी क्या है, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अब आप सामने देखने में क्या हमारे पास, जो रॉन्ग है वो बड़ी वैल्यू है, दूसरी क्या है, और छोटी वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू छोटी है, ठीक है, तो सामने सीधी सी बात है एवरेज डिक्रीज होगी, ठीक है, नहीं तो अगर सपोज करो आपको ये भी नहीं पता चलता एवरेज डिक्रीज होगी कि नहीं, आप क्या करो, एक्चुअल माइनस रॉन्ग करो, हमेशा क्या करना है, एक्चुअल माइनस रॉन्ग, और ये किस में आएगा, चेंज इन सम, इससे हमें पता चलेगा सम में कितना चेंज होगा, चेंज इन सम, तो सम में कितना चेंज आएगा उसके लिए आप क्या करेंगे, जो रॉन्ग वैल्यू है, चलिए भाई मैं यहां कर देता हूं, आंसर आप लोगों को याद ही है, यहां देखिए आप, तो सीधा क्या आएगा, चेंज इन सम, सम में क्या चेंज आएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल वैल्यूज माइनस रॉन्ग वैल्यूज, ठीक है, या ओरिजिनल माइनस रॉन्ग, जो भी होगा वैसे कर सकते हो, एक्चुअल इज 32, रॉन्ग इज 42, माइनस 10 kg, फिलहाल चलो -10 लिखें, -10 का मतलब है कि सम -10 डिक्रीज होगा, तो ये इसी का मतलब है, तो एवरेज क्या होगी, एवरेज डिक्रीज ही होगी ना, तो 10, कितनी एवरेज डिक्रीज होगी,
सम में कितना फर्क पड़ रहा है, तो इस केस में हमारे पास सम 10 कम होना चाहिए, तो एवरेज भी 10 के हिसाब से कम होगी, बट एवरेज बोल रहा हूं ना, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं जी, 20 हैं, इट इज 0.5, इसका मतलब आपकी एवरेज 0.5 कम हो जाएगी, तो देयरफॉर एक्चुअल एवरेज क्या आने वाली है, 35 माइनस 0.5, इट इज 34.5, तो लो भाई ये हमारी एक्चुअल एवरेज आ गई, ठीक है। और भाई ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है ये आप बिना पेन कॉपी यूज किए भी सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले चेंज इन सम करना है, जिसके आपको याद रखना है एक्चुअल माइनस रॉन्ग करेंगे। अगर सम में चेंज माइनस में आ रहा है तो इट मींस एवरेज डिक्रीज होने वाली है, कितनी डिक्रीज होगी, जितना सम कम हो रहा होगा उसके हिसाब से एवरेज पता चल जाएगी कितनी डिक्रीज होगी। और अगर सम चेंज इन सम पॉजिटिव आता है तो इट मींस एवरेज इंक्रीज होगी, और किस हिसाब से इंक्रीज होगी वो आप सम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितना सम ज्यादा जाने वाला है, ठीक है जी, ओके। तो चलिए भाई आज हम रखेंगे इतना, बाकी कल करेंगे भाई कंटिन्यू कुछ और एग्जांपल्स के साथ, कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।